हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो बेसिक मैथ्स है उसका सैम्पल पेपर फॉर टर्म 2 करने वाले हैं, जो कि क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है टर्म 2 का हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहली जो बात आती है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 7x माइनस 6। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सॉल्यूशन आता है इसका। क्या कहती है, देखिए 3x² माइनस 7x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस आपने छोटी क्लासेस में भी किए होंगे। इसको आपका फैक्टराइज करना है। तो जब फैक्टराइज करेंगे, देखिए आप 3a और c को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 बन जाता है। तो आप इसे स्प्लिट द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास बन जाता है 9x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 3x कॉमन है, तो पीछे बच जाएगा हमारे पास x माइनस 3। और यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे x माइनस 3 रह जाएगा। ठीक है, अब जो सेम नंबर्स आते हैं उन्हें एक बार लिखते हैं, और जो बाहर बचा उसे एक बार लिखेंगे, तो इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे पास। तो x की वैल्यू कर जाएगी x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास एक 3 आ चुकी है, जबकि दूसरी वाली हमारे पास आ गई है x इक्वल्स टू -2/3। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स, इसके साथ हमें एक और क्वेश्चन भी दे रखा है, तो हम उसे भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसमें है क्या हमारे पास। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या आता है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो r वाला पार्ट है वो मैं भी करने जा रहा हूँ। तो r वाले पार्ट में हमें क्या क्या है, इफ़ द रूट्स आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द रूट्स आर इक्वल। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन जो गिवन दे रखी है वो है हमारे पास 3x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और हमें बता रखा है कि रूट्स के हमारे पास इक्वल। तो सिंस रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स आर इक्वल, तो जब भी हमारे पास रूट्स इक्वल होते हैं तो आप जानते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होती है। तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, फॉर्मूला उसका b² माइनस 4ac। और b यहाँ पे इस क्वेश्चन में k है, तो आ जाएगा हमारे पास k² माइनस 4 इंटू ए की जगह 3 है और c की जगह भी +3 है, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये जाएगा k² माइनस 36 इक्वल्स टू 0। और बाकी का मैं यहाँ पे कर देता हूँ। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास, k इज इक्वल्स टू k² इक्वल्स टू 36, स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो वह बन जाएगा रूट, बाहर आ जाएगा प्लस माइनस। आप जानते हैं 36 का अंडर रूट होता है हमारे पास 6, तो आंसर आ जाएगी k की वैल्यू +6 या फिर -6। तो फ्रेंड्स, ये है था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो और वाला पार्ट था। तो आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास क्या है, 3 क्यूब्स हैं। तो हम 3 क्यूब्स ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। ये देखिए, एक फर्स्ट क्यूब आ गया, ये आ गया सेकंड क्यूब, और तीनों के तीनों हमारे पास इक्वल क्यूब्स है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास 3 क्यूब्स है। ठीक है, और तीनों का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है हमारे पास, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आता है एल क्यूब। तो एल क्यूब की वैल्यू हम दे रखी है 64, तो एल आ जाएगा हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 64, दैट इज एल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया है, इन तीनों क्यूब्स को हमने कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो कंबाइन करने पे क्या हो जाएगा, जो हमारे पास फिगर बनेगी वो बन जाएगी एक क्यूबॉइड की। ठीक है, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में भी बता रखे हैं हमें। तो ये हमने तीनों के तीनों क्यूब क्या कर दिए, जोड़ दिए, और इनसे क्या बना दिया हमने, एक क्यूबॉइड। तो आप देख सकते हैं क्यूबॉइड में हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ होती है। तो आप लेंथ देख सकते हैं, लेंथ यहाँ देखिए, ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़। तो न्यू लेंथ जो है वो बन चुकी है अब 4 + 4 + 4 कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ आपके पास सेम रही है, देखिए ब्रेथ तो यही है, ये तो 4 ही रहेगी, 4 सेंटीमीटर। और हाइट भी आपके पास क्या रही है, 4 ही रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका सरफेस एरिया प्रोवाइड करना है। आप सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास, आप जानते हैं फॉर्मूला था 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सारी की सारी वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, L की जगह 12 और B की जगह 4, नेक्स्ट 4 × 4, नेक्स्ट अगेन 4 × 12।
तो वही आ जाएगा 12 4 48 प्लस 16 और प्लस अगेन 48, तो 48 48 96 हो गया, 96 और 16 हो गया 112। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा था कि जो नई शेप बनेगी, जो कि क्यूबॉइड बनेगी, इन तीनों क्यूब्स को मिला के उसकी टोटल सरफेस एरिया क्या होगी, तो उसकी टोटल सरफेस एरिया हमारे पास होगी 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास कि हमें, देखिए क्या बोला है, एन इंटर हाउस क्रिकेट मैच वॉज ऑर्गेनाइज बाय अ स्कूल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन्स मेड बाय द स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो, फाइंड द मीडियन रन स्कोर्ड। ठीक है, अब आपको मीडियन निकालना। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या दे रखा है, आपको एक टेबल दे रखी है, आप टेबल देख सकते हैं इस टाइम पे। देखिए पहला टेबल में क्या लिखा हुआ, रन स्कोर्ड। रन स्कोर्ड मीन्स आपको इंटरवल्स में दे रखा है, तो इंटरवल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इंटरवल्स आप देख सकते हैं, क्लास इंटरवल्स कैसे हमारे पास कंटिन्यूस है। तो पहला है 0 to 20, नेक्स्ट है 20 to 40, नेक्स्ट है 40 to 60, देन 60 to 80 और नेक्स्ट वाला है हमारे पास 80 to 100। ठीक है, इसके बाद हमारे पास देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इससे पहले आप चाहो तो मीडियन में आपको क्या करना होता है, आपको क्लास मार्क निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आती है मेरे पास 4 6 5 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत ज़रूरी होता है इस क्वेश्चन में निकालना, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं 4। नेक्स्ट 4 में 6 प्लस कर दीजिए 10, 10 प्लस 5 प्लस कर दीजिए 15, 15 में 3 प्लस कर दिए 18, 18 और 4 22। तो हमारी जो सबमिशन ऑफ एफ आई है इस क्वेश्चन में वो भी 22 ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम मीडियन क्लास चुनते हैं। आपको याद होगा मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास क्या होती है, मीडियन क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो मीडियन क्लास बन जाएगी आपकी ये। ठीक है, तो हेयर मीडियन क्लास आपकी हो जाएगी आपके पास 20:40, तो आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी 20। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास जिसकी एफ होती है वैल्यू 6 हो जाएगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा याद रखिएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा किसकी लेती है, प्रीसीडिंग क्लास की। तो प्रीसीडिंग क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 लेनी है। किसकी लेनी है, प्रीसीडिंग क्लास की, याद रखिएगा फॉर्मूले में प्रीसीडिंग क्लास की होती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है हमारे पास हाइट। हाइट इस क्वेश्चन में कितनी है देख लीजिए, आप गैप देख सकते हैं 20 की हाइट है। ठीक है, तो हमारे पास मीडियन क्या हो जाएगा हम देख लेते हैं। तो मीडियन का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। तो इस क्वेश्चन में एल क्या है, लोअर लिमिट 20 है, तो 20 आ जाएगा प्लस एन बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एकदम दोबारा से लिख लेता हूँ, थोड़ा सा गलती हो गया, 20 प्लस एन बाई 2। तो एन कितना है हमारे पास 22/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है प्रीसीडिंग क्लास की 4 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 6 इंटू 20 आ जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 20 प्लस 11 माइनस 4 डिवाइड बाई 6 दैट इक्वल टू 20। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस 7/6 इंटू 20। ये 2 के डबल से जाते हैं तो 2 से काट लेते हैं, 2 टेंजा, तो आगे हमारे पास 20 प्लस 70/3। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 3 2 6। नेक्स्ट करते हैं मल्टीप्लाई इसको, ये आ जाएगा आपके पास 23.33 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा काट के। तो आप दोनों को प्लस कर लीजिएगा तो आ जाएगा 43.33 रन्स। इस क्वेश्चन में मीडियन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 40.33 रन्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास इसी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मीडियन पूछा था, मीडियन का फॉर्मूला ये रहा। तो आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन मैंने कर रखा है, आप भी इसे साथ साथ में सॉल्व कर दीजिए, करते जाइएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आता है हमारे पास एपी का क्वेश्चन कहता है हमारे पास फाइंड द कॉमन डिफरेंस। एपी इज गिवन, एपी जो है वो क्या है हमारे पास 4, 9, 14, डॉट डॉट डॉट। तो आपको यहाँ फर्स्ट टर्म दिख ही रही है, फर्स्ट टर्म आ गई 4। डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, तो 9 माइनस 4 हमारे पास जो होगा वो कितनी आ जाएगी, डिफरेंस आ जाएगी 5। ठीक है, अब बोला हुआ है इफ़ फर्स्ट टर्म इज चेंज्ड, अगर फर्स्ट टर्म हम चेंज कर दें 6 को, इफ फर्स्ट टर्म इज चेंज्ड टू 6, ठीक है, एंड डी रिमेन्स द सेम, मतलब डी हमने सेम ही रखा है, तो न्यू एपी क्या आ जाएगी हमारे पास, न्यू एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ जाएगी 6, सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी डी प्लस कर दीजिए 6 + 5 11, नेक्स्ट 11 + 5 16, 16 + 5 21 एंड सो ऑन चलती जाएगी हमारे पास ये एपी, न्यू एपी। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कि अभी मैं लिख रहा हूँ। अगेन हमारे पास एक और स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन आता है यहाँ पे। स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन में हमें यहाँ क्या क्या गया है कि हमारे पास क्या है, एक द मॉड
मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। द मॉड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो आप क्लास इंटरवल लिख लीजिए। क्लास इंटरवल हमारे पास क्या है, 0 to 10, नेक्स्ट 10 to 20, नेक्स्ट 20 to 30, ठीक है, नेक्स्ट आता है 30 to 40, नेक्स्ट 40 to 50, और नेक्स्ट 50 to 60, और लास्ट है आपके पास 60 to 70, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, आ जाएगी 7, 9, 12, देन 16, देन ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी x है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 6 आ गया, देन 11 आ गया, ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं जो हमारा मॉड है क्वेश्चन में हमें मॉड दे रखा है। मॉड की वैल्यू कितनी है, मॉड की वैल्यू है हमारे पास 38। तो हमारा क्या करता है, 38 किसके बीच में आता है, ये, तो हमारी ये बन जाएगी मॉडल क्लास। क्या बन जाएगी हमारे पास, मॉडल क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंस मॉड इज इक्वल्स टू 38, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है मॉड कितना, 38, तो हमारी जो मॉडल क्लास है वो हो जाएगी हमारे पास 30 to 40। तो मतलब आपकी L हो जाएगी इसमें 30, ठीक है, और F1 क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं। नेक्स्ट F0 क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे F0 हो जाएगी 12 जो प्रीसीडिंग वाली होती है, और F2 हो जाएगी आपके पास X। अब आपको करना क्या है, आपको सीधा ये फॉर्मूले में पुट कर देना है, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले में यहाँ पुट कर देना है। तो देखिए पेज खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए ये रहा फॉर्मूला, क्या होता है मॉड का, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मॉड का मेरे पास फॉर्मूला होता है, मॉड इज इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट ओपन F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इस क्वेश्चन में मैं H लिखना भूल गया, तो H क्या था इस क्वेश्चन में, मतलब हाइट। तो देखिए आप इंटरवल्स के बीच में हाइट दे सकते हैं, कितने का गैप है, 10 का गैप है, तो H 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ पे वैल्यू सारी की सारी। मेरे पास L की वैल्यू क्या है, देखिए वहाँ पे ऊपर L की वैल्यू 30 है, 30 पुट कर दी मैंने। नेक्स्ट मॉड मेरे पास 38 गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। F1 कितना है मेरे पास 16, तो 16 माइनस 12, 2 इंटू 16 माइनस 12, और F2 तो नहीं पता, उसकी जगह x लिखेंगे, इंटू क्या आ जाएगा h कितना मेरे पास 10 है। ये x को मैं इस तरह से लिख देता हूँ ताकि मल्टीप्लाई और x में कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। नेक्स्ट ये 30 को शिफ्ट करते हैं वहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 38 माइनस 30, और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 4 इंटू 10, और नीचे आएगा 32 माइनस 12 माइनस x। तो ये आ गया हमारे पास 8, और यहाँ पे हो गया 40 इज टू 32 20 20 माइनस x हो गया मेरे पास यहाँ पे। तो ठीक है, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 20 माइनस एक्स हो जाएगा हमारे पास 40 डिवाइड बाई 8 दैट इज़ 5, और हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 20 माइनस 5 दैट इज़ x इक्वल्स टू 15। तो ये हो जाएगी हमारे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर मिसिंग टर्म या मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज x इक्वल्स टू 15। तो ये हो जाएगा हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड 80 मीटर वाइड। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, दो पोल्स हैं, तो हमने दो पोल्स बना लेने यहाँ पे, ठीक है। तो मैं दो पोल्स बना लेता हूँ यहाँ पे, जो कि एक रोड है हमारे पास जिसको नाम देते हैं BC, ठीक है। दोनों के बीच में BC रोड है जिसकी विड्थ कितनी है, 80 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक पॉइंट ले लिया फ्रॉम पॉइंट बिटवीन देम, ठीक है। दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिए इस पॉइंट से हमने, ठीक है। तो इसका बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं इस पॉइंट को D, ठीक है। अब क्योंकि रोड हमारे पास कितनी है, रोड हमारे पास 80 मीटर है, तो अगर मैं BD को एक्सलेट कर लूँ तो ये वाली पीछे कितनी रह जाएगी, 80 माइनस एक्स रह जाएगी, ठीक है। क्या रह जाएगी, 80 माइनस एक्स रह जाएगी, ठीक है। अब आपके दोनों की हाइट इक्वल दे रखी है, तो मैं दोनों की हाइट को क्या ले लेता हूँ, HH ले लेता हूँ, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन एक 60 है एक 30 है, ठीक है। तो आप क्या करें, किसको 60 ले और किसको 30 ले, ठीक है। अब याद रखना, जो पॉइंट जिस पोल के जितने ज़्यादा करीब होगा एंगल उतना ही बड़ा बनेगा। आप इस तरह समझिए कि मतलब अगर आप किसी चीज़ को पास आके देखते हैं उसकी टिप को, तो आपको गर्दन ऊपर उठानी पड़ेगी उसकी टॉप देखने के लिए। तो अगर टॉप देखने के लिए आप गर्दन ज़्यादा उठाते हैं तो मीन्स एंगल ज़्यादा बड़ा बनेगा, ठीक है। तो D किसके नज़दीक लग रहा है, हमें इसके लग रहा है, तो यहाँ पे एंगल बड़ा बन जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट का जो है डिस्टेंस, ये दोनों पोल से हमने बताना है, मीन्स हमने BD और CD फाइंड आउट करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह, क्योंकि ये 90 डिग्री ट्राइंगल्स है, तो यहाँ पे लगेगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ABD ले लेते हैं, राइट ट्राइंगल, ठीक है।
तो लिख लेता हूँ मैं इन राइट ट्राइंगल ABD। ठीक है, अब देखिए क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी और तोले, ठीक है, हमें P और ये फाइंड आउट करना है। P और B के बीच में रिलेशन देता है हमें tan, तो हम tan ही लगाएंगे यहाँ पे। तो tan एंगल आ जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास AB अपॉन BD। ठीक है, क्योंकि हमें AB की वैल्यू भी पता है, हमने H लेट की हुई है, और BD की भी मालूम है, हमें X लेट की है, और tan 60 होता है हमारे पास √3। तो हम यहाँ से H की वैल्यू निकल जाएंगे, कितनी आ जाएगी √3x। इसको डाल देंगे हम इक्वेशन 1। अगेन हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे जिसका नाम है हमारे पास, ये पॉइंट सॉरी गलत ले लिया मैंने, E ले लेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि हमने D ऑलरेडी मैंशन कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, क्या नाम दे देते हैं, देखो उसका नाम देख सकते हैं आप, क्या आएगा DCE। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा tan आपका 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो DC अपॉन हमारे पास हो जाएगा CE। अब DC की वैल्यू आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, DC की वैल्यू H ही है, जबकि CE की वैल्यू कितनी है 80 - x, और ये हो जाएगा हमारे पास tan 30 हो जाता है 1/√3। तो यहाँ से हम H की वैल्यू निकाल लेंगे, तो दिस इम्प्लाइज H इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 80 - x डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको नंबर 2 डाल देंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों में हमें H की वैल्यू दे रखी है, तो दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसके आगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड में हमें क्या मिल रही है, H की वैल्यू √3x, और नीचे क्या 80 - x √3। तो क्या आ जाएगा √3x इज इक्वल्स टू 80 - x डिवाइडेड बाई √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3x इक्वल्स टू 80 - x हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3x इक्वल्स टू 3x प्लस x इक्वल्स टू 80। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू 80, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 20। क्लियर, तो अगर x की वैल्यू 20 है तो दैट मीन्स BE क्या आ जाएगा, देयरफॉर BE इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, और हमारा जो EC है दूसरी जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है हमारे पास 80 - x, तो हो जाएगा हमारे पास 80 - x दैट इज 80 - 20 दैट इज इक्वल्स टू 60 मीटर। तो मैंने आपको ये भी बताया था चेक करने का तरीका क्या है, देखिए क्योंकि एंगल ज़्यादा बड़ा बन रहा है तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा, छोटा आएगा। तो देखिए x की वैल्यू 20 मीटर आ गई है, और जबकि EC की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 60 मीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ,